सब कुछ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, मैं कौन सा माइक यूज़ करती हूँ, मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं रिकॉर्ड कैसे करती हूँ, मैं एडिट कैसे करती हूँ, एक सेंटेंस में सब कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको पहले अवॉइड करना है कि बीच में बोलना। पॉज आपको लेना है, बट इतना भी नहीं कि आपके 2 सेंटेंस के बीच में बहुत पॉज हो जाए। तो यहाँ पकड़ने के बाद आपको ऐसी आवाज आ रही है। पहले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती थी मेरी आवाज़, और वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं बोलूँ क्या आगे। अगर आप ऐसे ही वेट करते रहोगे तो वो माइक भी नहीं आएगा और आपकी वीडियोस भी नहीं होगी। अब मैंने यूट्यूब से एक म्यूजिक लगाया था बैकग्राउंड के लिए, उस पर भी कॉपीराइट क्लेम आ गया। अपने माइक की लिंक दे दिया, लेकिन जब मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट किया, जब ट्रेंडिंग म्यूजिक होता था, तब भी मेरे वीडियोस वायरल जाते थे। तो ये वीडियो एंड तक देखना अगर आपको पता नहीं है कि शॉर्ट्स को वॉइस ओवर कैसे करते हैं। सो हेलो पीपल, दिस इज मानसी, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी तक का सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो होगा, मुझे लगता है 100-200 कमेंट तो मुझे आए हैं इस रिलेटेड कि मैं अपने वीडियोस को वॉइस कैसे देती हूँ। शॉर्ट्स को, लॉन्ग वीडियोस को तो मैं डायरेक्टली ऐसे बात करती हूँ माइक अटैच करके, बट मैं शॉर्ट्स को वॉइस ओवर कैसे देती हूँ। तो बिना टाइम पास किए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं ये वीडियो बहुत लंबी नहीं रखूंगी, इसको शॉर्ट ही रखूंगी, कि मैंने नोटिस किया कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है आपके लिए। तो मैं इसे शॉर्ट और सिंपल रखूंगी। शॉर्ट है इसका मतलब ये नहीं कि मैं थोड़े पॉइंट्स बताऊंगी, थोड़े नहीं बताऊंगी, ऐसे कुछ नहीं है। सब कुछ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, मैं कौन सा माइक यूज़ करती हूँ, मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं रिकॉर्ड कैसे करती हूँ, मैं एडिट कैसे करती हूँ, और क्या एडिट करने की ज़रूरत है वॉइस को, वो सब कुछ बता दूंगी। तो ये वीडियो एंड तक देखना अगर आपको पता नहीं है कि शॉर्ट्स को वॉइस ओवर कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, वॉइस ओवर क्यों मैटर करता है, या मैटर करता भी है या नहीं। तो वॉइस ओवर कैसे करते हैं, एडिट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो सब कुछ तो मैं बता दूंगी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वॉइस ओवर मैटर करता है, कितना मैटर करता है और क्यों मैटर करता है। हम सब कुछ जो करते हैं ऑडियंस के लिए करते हैं, तो ऑडियंस हमें अच्छे से कनेक्ट हो पाए। अगर आप म्यूजिक वाले वीडियोस डालते हो, शॉर्ट्स डालते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चल जाती है। लेकिन म्यूजिक का मैं एक डिसएडवांटेज बताती हूँ कि जब भी कोई म्यूजिक ट्रेंडिंग में होती है और आप उस म्यूजिक पे डालते हो शॉर्ट्स बना के, तो आपके वीडियोस वायरल होने लगते हैं, ज्यादा व्यूज आने लगते हैं। बट एक बार वो ट्रेंड खत्म हो जाए, तो जब तक नई ट्रेंड कोई ना आ जाए, नया म्यूजिक जो ट्रेंडिंग में हो जाए, तब तक आपके व्यूज फिर से नहीं बढ़ेंगे, वही रुक जाएंगे। अगर आप अच्छे गाने भी चल जाते हैं, बट मोस्टली जो ट्रेंडिंग गाने होते हैं वही अगर आप अपने शॉर्ट्स में यूज़ करो, तो ही आपके शॉर्ट्स नोटिस होने लगते हैं या फिर वायरल होने लगते हैं। तो वॉइस ओवर का मैं बताती हूँ, मैं पहले मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं पहले वॉइस ओवर बिल्कुल नहीं करती थी, मैं सिर्फ म्यूजिक लगा के शॉर्ट्स डालती थी। और आपने देखा होगा, या फिर अभी भी आप जाके मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, मैं पेंटिंग की वीडियोस करती थी, तो उसमें मैं म्यूजिक लगा के, और मुझे नहीं लगता था कि, मतलब मुझे जरूरत ही नहीं लगती थी कि पेंटिंग के वीडियोस के लिए वॉइस ओवर चाहिए, म्यूजिक लगा के पोस्ट करती थी। तो जब ट्रेंडिंग म्यूजिक होता था, तब भी मेरे वीडियोस वायरल जाते थे। वायरल का मतलब है अच्छे व्यूज आते थे, 10K 5K 7K ऐसे व्यूज आते थे, वरना मेरे वीडियोस को 1-2K पे अटक जाते थे। मैंने बहुत से चैनल्स नोटिस किए जो खुद बोलते, आर्ट वाले, जो आप लोग भी नोटिस करते होगे, आर्ट में भी सिर्फ आर्ट दिखाना एक काम नहीं होता है, बट अपने ऑडियंस को एंगेज करना, कि आप बता रहे हो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कौन सी पेंटिंग कर रही हूँ, आप उनको एंगेज रखते हो कि आप कमेंट्स में बताना कि आपको ये पेंटिंग कैसे लगी, या फिर मुझे नए आइडिया सजेस्ट करो। तो ऐसे आपको ऑडियंस को एंगेज करना चाहिए। एंगेजमेंट से क्या होता है कि आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो जाती है, तो ये कनेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर आपकी ऑडियंस आपके साथ एक बार कनेक्ट हो जाए, देन आपको वो कभी नहीं छोड़ेगी। आपकी वो जितने भी वीडियोस आएंगे, उन सब में वो एंगेजमेंट दिखाएगी, उन सब में वो अप्रिशिएट करेगी आपको। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए हम वॉइस ओवर करते हैं। और सिर्फ पेंटिंग का ही नहीं, जब आप कुकिंग भी करते हो या फिर आप डेली मिनी व्लॉग्स भी डालते हो, तो उसमें आप कुछ ना कुछ पूछते हो ऑडियंस को, कोई आपको सुन रहा है, ऐसे सोच के आप बनाते हो। तो पहले मैं सिर्फ म्यूजिक वाले वीडियोस डालती थी, शॉर्ट्स डालती थी, लेकिन फिर बाद में मुझे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुझे मेरी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अभी आई लाइक माई वॉइस, बट पहले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती थी मेरी आवाज़, और वो बहुत नॉर्मल है। ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है, सबके साथ ऐसे होता है। अब मैं इतने वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं अपने खुद भाई को मोटिवेट करती हूँ, मम्मी को मोटिवेट करती हूँ, पापा को मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं, पापा खुद ही कॉन्फिडेंट है, वो ही मुझे मोटिवेट करते हैं। बट मम्मी को भी मैं बताती हूँ कि आप वॉइस ओवर दो वगैरह, तो मम्मी खुद मतलब कभी कभी बोलती है कि नहीं, मुझे मेरी आवाज़ पसंद नहीं आती, और अभी भी उनको वही लगता है कि उनकी आवाज़ ख़राब है। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ ही हो रहा है, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं खुद अपनी आवाज़ सुन नहीं पाती थी, इसी वजह से जो वॉइस ओवर वाले शॉर्ट्स होते हैं वो पोस्ट कर देती थी, और फिर बाद में मैं देखती भी नहीं थी, मुझसे मेरी आवाज़ सुने भी नहीं जाती थी। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये कॉमन है, सबके साथ ऐसे होता है। जब आप वॉइस ओवर करना स्टार्ट करते हो, को समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, ये सब कुछ नॉर्मल है। एक पेंटिंग की वीडियो थी, उस पर आर्ट, शायद क्ले आर्ट कुछ तो था, उस पर वॉइस ओवर करके डाला था, और तब मेरे पास माइक वाइक कुछ नहीं था, ऐसे मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करके ऐसे डालती थी। तो बाद में जब मैंने मिनी व्लॉग्स डालना चालू किया, तब फिर से मैं बहुत लो फील करती थी। लेकिन जब मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट किया, मैं बता रही हूँ, अगर आप म्यूजिक वाले डाल रहे हो एंड बीच में से अब वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दो, तो हो सकता है कि आपके एवरेज व्यूज़ जो है वो कम हो जाए। जितने आपको मिलते थे, सपोज आपको 1000-2000 मिल रहे, तो हो सकता है कि 500 400 200 ऐसे व्यूज़ आए, लेकिन वो स्टार्टिंग में।
स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि मेरे पहले 1000 तो जाते ही थे, लेकिन जब मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट किया तब मेरे 50-100 ऐसे व्यूज़ जाते थे, क्योंकि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया था वो लोग मुझे जानते ही नहीं थे, वो मेरी आवाज़ ही नहीं जानते थे। उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया था क्यों? मेरी पेंटिंग देख के, या फिर मेरा आर्ट देख के, या फिर मेरे मिनी व्लॉग्स जो म्यूजिक वाले रहते थे उसको देख के। बीच में से ही आपने अगर वॉइस ओवर चालू कर दिया तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। और फिर ऐसे ही मैंने जब चालू किया तो मुझे व्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन बाद में थोड़े थोड़े शॉर्ट्स होने के बाद मैंने देखा कि मेरे वॉइस ओवर जो वीडियोज़ है, शॉर्ट्स हैं, उन पे एवरेज व्यूज़ अगर मैंने काउंट किया तो वो ज़्यादा आ रहे थे। क्यों? क्योंकि मुझे जो नए लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं वो मेरी आवाज़ देख के से इंप्रेस होकर वो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैंने यही नोटिस किया कि जो मेरे म्यूजिक वाले थे उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, बट जो वॉइस ओवर वाले थे उस पर ज़्यादा व्यूज़ आने लगे। तो रिकॉर्डिंग का मैं बता रही हूँ, आपको पहले चूज करना है कि आपको माइक कौन सा लेना है। आपके पास अगर अभी बजट नहीं है तो आप बिना माइक के भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि माइक लेना, पूरा मतलब रिसर्च करो उस पर कि क्या ये सच में काम करने वाला है, या इतना इन्वेस्ट करो तो क्या वो उतना ज़रूरी है या नहीं, सब कुछ आप देख लेना, रिव्यूज़ देख लेना। मेरा जो माइक है वो डिजिटेक का माइक है, उसकी लिंक मैंने अपने इंस्टा के बायो पे दे दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे इंस्टाग्राम की लिंक में दे दूंगी, उस पर जाके क्लिक करना, या फिर मैं इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगी, आप सर्च करके मेरी इंस्टा आईडी जब आप खोलोगे तब बायो में मैंने अपने माइक की लिंक दे दी है। या फिर आपको ना मिले तो हाईलाइट सेक्शन में मैंने सेपरेट लिंक्स का एक हाईलाइट सेक्शन बनाया है, उसमें माइक लिंक मैंने मेंशन की है, तो आप जाके वहां से परचेस कर सकते हो जो मेरा माइक है वो। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिले डिजिटेक से, मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने भी इसे बहुत रिसर्च किया था जब मैं लेने वाली थी। तब आपको अगर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा माइक लेना चाहिए या फिर कितने का माइक लेना चाहिए, ये माइक मैंने क्यों परचेस किया, तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगी। तो ये तो हुआ माइक का, लेकिन माइक अगर आपके पास है भी या नहीं भी, आप मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो एनवायरमेंट होना चाहिए वो बहुत शांत होना चाहिए। शांत का मतलब मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि आप एक स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करो, बट आप जहाँ कहीं भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो जगह शांत होनी चाहिए। अगर आप बेडरूम में रिकॉर्ड कर रहे हो, हॉल में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ध्यान रखना कि सारे विंडोज बंद है, सारे दरवाजे बंद है, सब कुछ बंद है, और आप एक क्वाइट एनवायरनमेंट में जाके सब कुछ रिकॉर्ड करो, क्योंकि क्या होता है कि वॉइस बहुत मैटर करती है। तो आप शांत जगह पे जाके अगर रिकॉर्ड करोगे तो एनवायरनमेंट का, सराउंडिंग का जो साउंड होता है वो सब कुछ नहीं सुनाई देगा, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड अनदर थिंग कि प्लान करना, मतलब आप अगर शॉर्ट्स डाल भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग वीडियोस को प्लानिंग लगती है, शॉर्ट वीडियोस को भी प्लानिंग लगती है। बिगिनिंग में शॉर्ट्स को प्लानिंग लगती है, बाद में नहीं लगती। पहले जब मैं शॉर्ट्स डालती थी तब मैं एक और एक स्क्रिप्ट लिखती थी बुक में, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं बोलूँ क्या आगे। आदत नहीं होती, ये भी नॉर्मल होता है, आदत नहीं होती है हमें बात करने की। हम ऐसे तो बोल देंगे सबके साथ कुछ भी, कितना भी, या फिर दिमाग में भी हम बहुत कुछ सोच लेंगे, बट जब वो बोलने की बारी आती है तब कुछ अलग ही शब्द निकल जाते हैं, कुछ उल्टा फुल्टा बोल देते हैं हम। तो स्टार्टिंग में आप क्या करना, अगर आप एक बिगिनर हो तो शॉर्ट्स, जब कोई भी आपका शॉर्ट्स हो, सपोज आप बाहर गए थे घूमने के लिए या फिर कहीं पिकनिक पे गए थे, तो आप लिख लो, पॉइंट्स लिख दो, ये पॉइंट बोलना है, इस शॉर्ट पे ये पॉइंट आना चाहिए। और अगर आपको समझ नहीं आता कि स्क्रिप्ट कैसे लिखे, तो इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो मुझे 60 सेकंड्स का स्क्रिप्ट चाहिए, कौन से भी लैंग्वेज में, अगर आप मराठी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, उस लैंग्वेज में मुझे 60 सेकंड्स की स्क्रिप्ट चाहिए मेरे वाईटी शॉर्ट्स के लिए, और उसको थोड़ा एंगेजिंग बना के या फिर इंटरेस्टिंग बना के मुझे भेज दे। पूरा स्क्रिप्ट 60 सेकंड्स का बना के देता है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसे कॉपी पेस्ट कर लेना या फिर लिख लेना एक बुक में, और वैसे ही जो उसने स्क्रिप्ट दी है वही बोल देना। स्क्रिप्ट लिखने से क्या होता है कि आप बीच बीच में रुकते नहीं हो, और अगर आप स्क्रिप्ट नहीं लिखते हो तो आपको समझ नहीं आता क्या बोलूँ आगे, और आप बहुत ज्यादा पॉज ले लेते हो। तो ये ध्यान में रखना कि प्लानिंग भी बहुत जरूरी है अगर आप शॉर्ट्स पोस्ट करे हो। तो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, सबसे पहली चीज जैसे मैंने बताया कि एक कहीं पे तो शांत जगह पे जाओ, जो भी आपके शॉर्ट्स है वो एडिट कैसे करना है वो मैंने बता दी है, मतलब जो मेरी पहली वाली वीडियो है आप वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके आप देख लेना कि शॉर्ट्स एडिट कैसे करते हैं, मिनी व्लॉग्स जो होते हैं, शॉर्ट्स जो होते हैं वो एडिट कैसे करते हैं, उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके देख लो इसके बाद। और रिकॉर्डिंग के लिए मैं अभी VN यूज करती हूँ। बहुत लोगों ने पूछा है कि आप कौन सा ऐप यूज करते हो, मैं VN और InShot 2 ऐप यूज करती हूँ। InShot मैं बहुत कम यूज करती हूँ, जब मुझे कोई साउंड इफेक्ट मतलब वो चाहिए ही होता है और वो मुझे बाहर से नहीं मिलता है, तो मैं सिर्फ InShot यूज करती हूँ। लेकिन बाकी सब काम के लिए, लॉन्ग वीडियोज एडिट करना हो, मिनी व्लॉग्स एडिट करना हो, शॉर्ट्स एडिट करना हो, सबके लिए मैं VN ही यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे अब उसकी आदत हो गई है। InShot भी बहुत अच्छा है, उसमें इफेक्ट ज्यादा है, साउंड इफेक्ट ज्यादा है, टेक्स्ट के जो कर्व वगैरह करना होता है, ऐसे वगैरह करना होता है, वो सब कुछ अच्छा है InShot में। मुझे अगर वो करना है तो मैं InShot यूज करती हूँ। InShot में भी रिकॉर्डिंग सेम है, VN में भी रिकॉर्डिंग हम सेम कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। अपना जो एडिटेड वाला होता है VN अगर आप ओपन करोगे, एडिटिंग करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे बोल रहे हो। सबसे पहली चीज वो है फास्ट बोलना। फास्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल डालो और वो समझ में नहीं आए, बल्कि फास्ट का मतलब ये होता है कि हम शॉर्ट्स क्यों कर रहे हैं, शॉर्ट्स लोग देखना क्यों पसंद
करते हैं, क्योंकि वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है, वरना लॉन्ग वीडियोस तो वो देख ही सकते हैं। बट आप देखना कि आजकल लॉन्ग वीडियोस देखना कम हो गया है, मतलब बट शॉर्ट्स देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड की वजह से। तो अगर आप उसी शॉर्ट्स में धीरे 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 बोल रहे हो तो ऑडियंस आपको नहीं देखेगी। तो आपको जो भी बोलना है अपनी स्पीड थोड़ी इंक्रीज करो। एग्जाम्पल, हम जब डेली व्लॉगिंग करते हैं तब सपोज मैं सुबह उठी तो मैं कैसे बात करूंगी, हाय मैं अभी उठी हूँ, अभी मैं नाश्ता करूंगी, अब मैं इसके बाद थोड़ी स्क्रिप्टिंग करूंगी, ऐसे वगैरह इस टाइप में मैं बात करूंगी। बट शॉर्ट्स में ऐसे देखना प्रीफर नहीं करते लोग। तो आपको थोड़ा फास्ट बोलना है। जैसे मैं अभी उठी थी तो मुझे बहुत भूख लगी थी, मम्मी ने पराठा बनाया था तो मैंने पराठे के साथ चाय पिया, ऐसे वगैरह इस टाइप में आपको थोड़ा फास्ट बोलना है। क्यों? वो थोड़ा एंगेजिंग लगता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आप अगर फास्ट बोलते हो तो ऐसे लगता है कि वीडियो दौड़ रही है, अगर आप स्लो बोलते हो तो ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो बहुत धीरे 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 चल रही है। तो आपको ये देखना है, पहली बात तो आपको फास्ट बोलना है थोड़ा, और दूसरी बात की पॉज आपको लेना है, बट इतना भी नहीं कि आपके 2 सेंटेंस के बीच में बहुत पॉज हो जाए। अगर आप बहुत पॉज ले लेते हो, जैसे मैंने बताया कि स्लो अगर आप बोलोगे तो बीच में बहुत पॉज हो जाएगा, लेकिन अगर आप फास्ट बोल रहे हो तो पॉज नहीं होगा। तो ये सब एडिट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ठीक से नहीं बोलोगे तो उसको इतना एडिट नहीं कर सकते हम। आपको बोलना ही, मतलब पहली चीज तो बोलना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। तो आपको वही चीज आपको थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी, पॉजेस थोड़े कम लेने पड़ेंगे आप जब बोलते हो उसमें। और जो भी आप बोलो, अभी मैंने बताया कि चैट जीपीटी को डालो, तो जो चैट जीपीटी बोले वही आप बोलो, ऐसे नहीं है। स्टार्टिंग में आप वो कर दो, बट बाद में आपको थोड़ी आदत हो जाएगी। बाद में आप थोड़े थोड़े खुद के सेंटेंसेस डाल दो, क्योंकि चैट जीपीटी एट द एंड एक रोबोट है, एक मशीन है। जब आप खुद आपके लैंग्वेज में, अब मैं मराठी हूँ तो मेरी जो हिंदी है वो इतनी परफेक्ट नहीं है जितने मतलब जो ओरिजिनली हिंदी होते हैं वो बोलते हैं, बट मेरी जो ऑडियंस है वो मुझसे कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि मेरा बात करने का तरीका, या फिर उन्हें पसंद आता होगा मेरा बात करने का तरीका। थोड़ा अपना कुछ तो डालना है उसमें, मतलब सब कुछ ऐसा नहीं कि जो वो बोले वही डालना है। एक्सेंट तो आ ही जाती है, बट थोड़े वर्ड्स या फिर कुछ नेटिव वर्ड्स होते हैं, नेटिव लैंग्वेज जो होती है वो आप उसमें डाल सकते हो, ताकि आपकी ऑडियंस उससे ज्यादा कनेक्ट हो पाए उससे। एंड स्क्रिप्ट लिखने से क्या फायदा होता है कि आप जो बीच बीच में बोलते हो क बड़ वो जो सब बोलते हो आप, वो बीच में आना बंद हो जाता है अगर आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो ये आपको पहले अवॉइड करना है कि बीच में बोलना नहीं बोलना है आपको। ये वो हो जाता है बीच में से, मेरा भी आ जाता है, मैं एडिट करती हूँ उसको। तो अगर आप ये पहले से अवॉइड कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप बोल भी दो तो उसे अच्छे से एडिट करना होता है। तो एडिटिंग कई लोग होते हैं वॉइस को एडिट करते हैं, मतलब आपकी जो आवाज होती है उसमें थोड़ा एको वगैरह कम करते, कुछ तो करते हैं, मुझे नहीं पता, मैं एडिट नहीं करती हूँ, वॉइस को एडिट नहीं करती हूँ। एडिट मतलब मैं सिर्फ अनवांटेड पार्ट जो होता है उसको डिलीट कर देती हूँ। आपको भी वही करना है, जो आप बीच बीच में पॉजेस ले रहे हो उसको डिलीट करना है, ताकि आपके 2 सेंटेंसेस एक लगे। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पॉज ले लेके बात कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत लोगों का नोटिस किया होगा क्रिएटर्स का, वो लोग ऐसे लगता है कि एक सेंटेंस में सब कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो भी नहीं बोल पाते एक सेंटेंस में, वो भी कट कट करके एडिट करके ही बोलते। अगर आपको नहीं बोलना आता एक ही सेंटेंस पूरा, तो उसको डिवाइड कर दो, 2 सेंटेंसेस में डिवाइड कर दो, एक पार्ट दूसरा पार्ट, ऐसे करके पहला वाला रिकॉर्ड कर दो, पॉज लो, दूसरा वाला रिकॉर्ड करो, और फिर बाद में जो उनके बीच में जो पॉज लिया होता है उसको डिलीट करके उसको स्प्लिट करके डिलीट कर दो। ऐसे ही आपको पूरी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करनी है। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक का जो शॉर्ट्स में, मैंने अभी तक किसी भी शॉर्ट्स पे किसी दूसरे ऐप से डाउनलोड करके म्यूजिक नहीं लगाया, और ऐसे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे कॉपीराइट आता है। ज्यादा कॉपीराइट अगर हमारे चैनल पे आए तो वो अच्छा नहीं होता है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स जब हम पोस्ट करते हैं तब ऑप्शन आता है वहाँ म्यूजिक का, तो म्यूजिक अगर आप क्लिक करते हो, जो आपको म्यूजिक चाहिए उस पर क्लिक करते हो, वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, म्यूजिक और अपना ओरिजिनल ऑडियो का। तो ओरिजिनल ऑडियो को आपको 100 करना है, और जो बैकग्राउंड जो म्यूजिक आपने सिलेक्ट किया उसको 3%, 2%, 1% इतना ही रखना है। उससे क्या होता है कि आप जो बोल रहे हो उसके साथ साथ बैकग्राउंड में म्यूजिक भी प्ले होता है। लेकिन ये भी मैं खुद सजेस्ट नहीं करूंगी, आपको अगर लगाना है तो आप लगा दो, क्योंकि मैं पहले ये करती थी, मतलब अभी रिसेंटली 1 मंथ से मैं ये नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मैंने यूट्यूब से एक म्यूजिक लगाया था बैकग्राउंड के लिए, उस पर भी कॉपीराइट क्लेम आ गया। तो अभी मैं म्यूजिक नहीं यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो म्यूजिक हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। आप मिनी व्लॉग्स भी बना रहे हो वॉइस ओवर वाले, और ट्रेंडिंग म्यूजिक जो होता है वो बैकग्राउंड में लगा दो, तो आपकी मतलब एंगेजमेंट थोड़ी बढ़ जाती है अगर आप म्यूजिक लगाते हो तो। या अगर आपको लगता है कि आपकी वॉइस थोड़ी बोरिंग लग रही है तो भी आप म्यूजिक लगा सकते हो बैकग्राउंड में। एंड लास्ट थिंग, मैं बिगिनर्स को सजेस्ट करना चाहूंगी या फिर बताना चाहूंगी कि आप एक परफेक्ट माइक के लिए वेट मत करो। अगर आप ऐसे ही वेट करते रहोगे तो वो माइक भी नहीं आएगा और आपकी वीडियोस भी नहीं होगी। अगर आप सोच रहे होगी तो माइक खरीदने के बाद में स्टार्ट कर दूंगा, वैसे मत करो, अभी से स्टार्ट करो। जो मोबाइल का रिकॉर्डर होता है फोन का, वो भी इनफ है, मतलब उससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आप अपने मोबाइल को थोड़ा क्लोज रख के उसको रिकॉर्ड करो, उससे भी अच्छी रिकॉर्डिंग, मतलब ठीक ठाक रिकॉर्डिंग हो जाती है। और बहुत लोग हैं जो ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ कि माइक से रिकॉर्ड करने के बाद आवाज कैसी आती है। माइक को भी अगर आप इधर पकड़ते हो फिर थोड़ा दूर पकड़ते हो, तो वो मैं आपको एज अ कंपेरिजन दिखाती हूँ। तो
ये जो मेरा अभी का माइक है डिजिटेक का, ये मैंने यहाँ पे अटैच किया है क्योंकि मुझे बोलना, मतलब मुझे बहुत आदत है बोलते वक्त ऐसे 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 करने की, तभी मैं कुछ बोल पाती हूँ। अगर मैं ऐसे ही हाथ में पकड़ूँ तो मुझे बोलना नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे अटैच करती हूँ। अब मैंने इसे यहाँ पे पकड़ा है, तो यहाँ पकड़ने के बाद आपको ऐसी आवाज़ आ रही है, मतलब थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी, मतलब ये नेचुरल नहीं लगता है। अगर ये यहाँ पे है तो थोड़ा नेचुरल लगता है, लेकिन बहुत ही क्लोज होने के बाद थोड़ा इरिटेटिंग लगता है वो। अगर मैं यहाँ पे पकड़ रही हूँ तो आपको ऐसी आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं पता आपको ऐसी आवाज़ आ रही है, आप देख लेना। एंड विदाउट माइक में दिखाती हूँ, वेट। तो ये मेरी वॉइस विदाउट माइक है। विदाउट माइक अगर मैं रिकॉर्ड करूँ तो मेरी आवाज़ ऐसी आएगी। आपको कंपैरिजन दिख रहा है कि विद माइक कैसी आती है, विदाउट माइक कैसी आती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आज से आप स्टार्ट कर दो। अगर आपको डर लग रहा है कि मतलब रिकॉर्ड कैसे करूँ वगैरह, तो आप क्या करना, व्हाट्सएप पे जो वॉइस रिकॉर्ड होता है पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो और खुद को ही डाल दो। मतलब मैसेज जो हम करते हैं उसके अलावा आप वॉइस रिकॉर्डर डालना, वॉइस मैसेज डालना स्टार्ट कर दो। उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम बोल सकते हैं। अगर आपको डर ही लग रहा है कि मैं वॉइस रिकॉर्डर में मोबाइल में जाकर रिकॉर्ड करूंगा तो मेरी आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करो ऑडियो मैसेजेस। और डरने वाली कुछ बात है भी नहीं क्योंकि ये बहुत नॉर्मल होता है। तो आप वीएन में जाओ, इनशॉट पे जाओ, जो भी ऐप आपको, मतलब जो भी ऐप आप प्रेफर कर रहे हो उसमें जाके वॉइस रिकॉर्ड करना चालू कर दो। मुझे बस यही कहना है कि आप स्टार्ट कर दो और आज ही अपनी वॉइस ओवर वाली वीडियो पोस्ट कर दो। सो यस, यही सारी बातें मुझे बोलनी थी। एंड इफ यू न्यू ईयर, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बाय बाय।